Hello guys, how are you? Are you fine? Okay. Good morning to all of you. आज आपको इस अपने प्यारे चहेते चैनल शेखावत एजुकेशन पॉइंट पर सबसे इम्पोर्टेंट 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो राजस्थान बोर्ड के लिहाज से 11 अंक का है। कितने अंक का है? 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न ले रहे हैं। इसमें पहला आता है, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, माध्य, बहुलक और माध्यक, जिसको पहले माध्यिका भी कहा जाता था, आजकल माध्य कहा जाता है। इंग्लिश में वही मीडियन, मीन, मोड, मीडियन, 3 चीजों की हम स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हम, जैसे निम्न के लिए प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो। एक ही क्वेश्चन से हम तीनों प्रकार के माध्य ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं ये यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े यानी 10 से 25, 25 से फिक्स आंकड़ा नहीं है, वर्गीकृत आंकड़ा नहीं है यहाँ पर। इसके 10 से लेकर 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसका उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 2 है, यानी अंक लाने वाले वर्ग अंतराल है, और विद्यार्थियों की संख्या 2 है, तो उसके हो सकता है 11 भी है, 12 भी हो सकते हैं। अवर्गीकृत को निश्चित यहाँ पर आंकड़े हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। इस प्रकार के आंकड़े क्या कहलाएंगे? अवर्गीकृत आंकड़े। इनके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, या तीनों विधि लेंगे हम। यहाँ पर इस सारणी में देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। इस सारणी को आप ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन, एक ही सारणी के माध्यम से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं वर्ग अंतराल, फिर लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। वर्ग अंतराल, अब यहाँ पर अवर्गीकृत है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? अवर्गीकृत है तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद में हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या लेंगे यहाँ पर, जिसको हम ऐप कह सकते हैं। यहाँ पर वर्ग चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्यों लिया जाता है? अगर वर्गीकृत आंकड़े अगर हमारे पास यहाँ पर होते तो वर्ग चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं थी। हम इसको x मान लेते और इसको f और f गुणा x कर देते। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह जो होगा उसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से कितना दे रखा है? 70। 55 से कितना दे रखा है? 70 और 70 से 85 और 85 से 100। ये आंकड़े आपके पास है। इनकी संख्या है 2, 3, 7, 6, 6। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या करना? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे लिया जाता है? जो भी वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, यानी निम्न सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10, ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी? 25। इन दोनों को जोड़ करके इसका भाग दे देंगे 2 का, तो 10 और 25 कितना होता है? 35। 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17.5। कितना आएगा? ऐसे 25 और 40 निम्न सीमा ये, उच्च सीमा ये, 25 और 40 को जोड़ेंगे 65। 65 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा बच्चों? 32.5। कितना आएगा? 32.5। ठीक है, आगे 15 जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना अंतराल है इनके बीच में? 15। तो 15 जोड़ते जाओ, ये वर्ग चिन्ह भी अपने आप आ जाएगा। या फिर इन दोनों को जोड़ करके किसका भाग देते जाओ? 2 का, कैसे भी कर लो आप। 40 प्लस 55 कितने हो जाएंगे? 95। 95 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 95 में देंगे कितना आ जाएगा? 47.5। या इसमें 15 जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल हमारे पास 15 दिन के बीच में भी जो अंतराल आएगा वो कितने का आएगा? 15 का। इसमें 15 जोड़ो, 7, 5, 12, 5 लेके 62.5। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 15 जोड़ दो इसमें, 7, 7, इसमें 15 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 5, 12,
8 ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया, वर्ग चिन्ह। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे, आप fi इंटू एक्स, ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, और ये क्या आ गया आपके पास x। इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 2 को 17.5 से करेंगे तो कितना आएगा 35, कितना आएगा 35, 3 से गुणा करो 5 दिए 15, 3 दूनी 6 रहेगा 7 और 3 3 9, 97.5, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 3 कितने होते हैं 52, 5 7 को 28 और 5 कितने होते हैं 28 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 28 से 5 33, 6 से करो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 1 बच के हासिल का 36 रह गए 37, ये आ जाएगा आपके पास। 6 से करो, 6 पंजे 30, 7 से 42, 42 3 कितने 45, 4 7 से 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46, ठीक है। 6 से करो इसको, कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 और इसका कितना आ जाएगा बोलो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 1 और 6 नाम 54, 54 कितना हो जाएगा 55, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर तो क्या लगा सकते हैं, नीचे टेबल और बना दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा इस प्रकार से। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स, ये कितना आएगा, ये यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़िए 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 6 30, होगा नहीं होगा, ऐसे इनको जोड़ो 5 5 10, 10 की 0, ठीक है ना, 10 की 0 और ऐसा लगी 5 और 7 12, 12 तो कितना हो जाएगा 14, 14 और 5 19, 19 से 5 कितना हो जाएगा 24, 24 से 5 24 से 5 29 रहेगा हासिल का 30, 30 की 0, अच्छा लगी 3, ठीक है 3 और 9, 9 और 3 12, हासिल को आप साइड में लिख सकते हो, 9 और 3 12, 12 3 15, 12 3 कितना हो जाएगा 15 और 15 और 7 22, 22 और 6 कितने हो जाएंगे 28, 28 5 कितना हो जाएगा 28 5 33, 33 और 3 हासिल के कितने हो जाएंगे 36, 36 का 6, अच्छा लगी वही 3, ठीक है ना। अब तीसरे पे देखिए 3 3 6 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, यह आ जाएगा 1860, कितना आ गया 1860, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर इसको निकालने के लिए, अब आप क्या निकालेंगे, माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए आपको माध्य को किससे x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे x बार से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहां पर कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स आई का वैल्यू कितनी आ गई 1860 और एफ की वैल्यू कितनी आ गई 30, रख दो 0, 3 जी की 18 3 6 62, आंसर कितना आ जाएगा इसका 62। अब चाहे किसी भी विधि से करो आंसर वही आना है, कितना 62, विधि का तरीका अलग हो सकता है बाकी आएगा ये, ठीक है ना। अब हम अगली विधि की ओर चलते हैं, विचलन विधि की ओर, किसकी ओर चलते हैं, यहां से विचलन विधि का एक कॉलम और बना देंगे, यहां तक जो विधि है अगर प्रत्यक्ष विधि पूछे तो यहीं तक आपको काम करना है, अगर विचलन विधि पूछ रहा है तो फिर ये काम हम नहीं करेंगे,
इसकी जगह अगला वाला कॉलम बना देंगे, केवल एक कॉलम यहाँ पर रिप्लेस होगा, ठीक है ना। सॉरी, 2 कॉलम रिप्लेस हो जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विचलन विधि में x माइनस ए डी, डी का मतलब डेविएशन, विचलन, ठीक है ना। अगर विचलन विधि पूछे तो ये काम तो ऐसे कैसे करना बच्चों, जो आप कर रहे हो, ये कॉलम मत करना। अगर विचलन विधि पूछे तो ये कॉलम मत करना, बाकी ये कॉलम तो बनाने ही बनाने हैं। प्रत्यक्ष विधि पूछे तो यहां तक करना, आगे कुछ नहीं करना। अब आप विचलन विधि में ए लेंगे, कोई कल्पित माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला मान। क्या होता है प्यारे बालक बालिकाओं, माध्य का मतलब होता है बीच वाला मान। अब यहाँ पर देखो बीच वाले मान, देखो 2 इधर हुए 2 इधर, टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से माध्य आप कुछ भी मान सकते। बीच में ये 2 संख्या आती है, 47.5 और 62.5। एक्स में से ही मानना पड़ेगा आपको, किसमें से मानना पड़ेगा, एक्स में। कहाँ से माने सर, हमें तो पता ही नहीं कौन सा एक्स माने। बीच में कोई संख्या दिख जाए एक्स में। अब आपको सर बीचों बीच तो कोई नहीं, क्योंकि 6 के बीच में क्या आता है, तो आप तीसरी भी मान सकते हो। यहाँ पर चौथी वैल्यू को भी आप कल्पित माध्य ले सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे मान लो 47.5 को मान लूँ, इसको मान लूँ 47.5 को मैं यहाँ पर कल्पित माध्य मान करके सवाल को हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x माइनस 47.5, एक ही जगह मैंने क्या मान ले लिया कल्पित माध्य का, 47.5। अब इसमें से घटाते जाओ, बताओ x का मान रखेंगे हम 17.5, 17.5 माइनस 47.5 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30। कितना आएगा, माइनस का 30। x की जगह मान रखेंगे 32.5 और उसमें से कितना घटाएंगे 47.5, तो माइनस का कितना आ जाएगा 15। कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। कितना, माइनस का 15। ऐसे ही 47.5 यहाँ रखूंगा, 47.5 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा 0। अब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 62.5, उसमें से 47.5 तो कितना आ जाएगा प्लस का 15। यहाँ पर 77.5 रखूंगा, उसमें 47.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा 30। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 30। और यहाँ पर 92.5 में से 47.5 तो कितना मान आएगा, बताओ 45। कितना आएगा, कितना आएगा, अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम, 45 आएगा। बिल्कुल सही बोला बालिका ने, 45 आएगा। चलिए हम यहाँ पर अगला कॉलम इसका और जनरेट करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ये कॉलम हमें बनाना नहीं है। अगर प्रत्यक्ष को कल्पित माध्य पूछेगा तो ये कॉलम f इंटू एक्स वाला नहीं बनाना। ये कब तक बनाना है, जब तक प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। ये तीनों कॉलम तो बनाने, लेकिन जिसकी कट कर रहा हूँ ये इस विधि में नहीं बनाना, ठीक है ना। एक साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि एक ही से तीनों प्रकार की विधियाँ आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें इसकी जगह क्या जनरेट करेंगे, बोलो, इसकी जगह क्या ले लिया हमने डी, तो क्या ले लेंगे एफ आई इंटू या डी ले सकते, एफ इंटू डी ले सकते, एफ इंटू डी, ये कॉलम लेना, ठीक है ना। अब आपके पास एफ क्या है 2 और 30 से माइनस के 30 तो माइनस का कितना आ जाएगा 7। 3 को माइनस के 15 से करेंगे माइनस के 45, 7 है यहाँ पर, कितना था 7। 7 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 6 को किससे गुणा करेंगे 15 से, तो 15 से की 90। 6 को किससे करेंगे 30 से, तो 180। और 6 को गुणा करेंगे 45 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों 200, 6 30, 6 24 और 3 70, 270। अब देखो बच्चों, आपके पास प्लस का कितना मान आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा एफ डी, एफ इंटू डी, कितना मान आएगा। अब प्लस का मान कितना आ रहा है 90 और 180 को जोड़ते हैं तो 270 आता है, 270 आ रहा है, 90 और
180 को जोड़ रहे हैं और नीचे भी 270 है, 270 को 270 में जोड़ेंगे तो 540 आएगा। 540 में से 60 और 45 105, 540 में से 105 माइनस कर दो, -1, 5 3 और 435, कितना आ जाएगा? 435 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 435। अब आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो? जिसमें इसको मिटा दो, मिटा दो इसको। तो यहां पर जो आएगा F इंटू डी, सिग्मा एफ डी जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? सिग्मा F इंटू डी जो आएगा वो कितना आएगा? 435। कितना आएगा? 435। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इधर वाला डिलीट कर रहा हूँ, ये कर दूं, इरेज कर दूं, ओके। अब यहां पर मैं लिखूंगा कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि में क्या होगा बच्चों? माध्य निकालना आपको, क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ, ये आपको लेना है कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कितना आ गया बच्चों? कितना लिया था हमने कल्पित माध्य? 47.5। यहाँ पर हमने येलो कलर से इसको अंडरलाइन भी कर रखा है। एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा एफ डी की, ये सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास पता ही, तो 47.5। इसमें ये भाग दीजिएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी 13, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और ये 3 से 10 टाइम कट जाएगा। कितने टाइम कटेगा? 10 टाइम, यानी 10 बार कट जाएगा। अब 10 से नीचे तो एक आपने छोड़ के पॉइंट लगा दो, 14.5। कितना आ गया? 14.5। इन दोनों को जोड़ दो, 5 5 10, 7 और 4 11, 1 12, 5 लेके 6, तो कितना आया आंसर? 62.0 यानी 62। बताओ, प्रत्यक्ष विधि से भी हमारे पास यही आंसर आ रहा था, कल्पित विधि से भी यही आ रहा था, आंसर वही आएगा, तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब आपको स्पेशल किसी विधि का नाम दे कि पग विचलन विधि से इस प्रश्न को कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो ही आप विधियों का प्रयोग करें। अदरवाइज सबसे सरल विधि कौन सी पड़ती है? प्रत्यक्ष विधि, उसी का उपयोग करें। कुछ नहीं बोल रखा प्रश्न में, तो कौन सी विधि का उपयोग करना है? प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है। ओके, पग विचलन के लिए भी देख लीजिए आगे स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, संगीता ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। आंखों में इसने स्क्रीनशॉट इतनी तगड़ी खींचा है कि तुरंत इसने माइंड में बिठा लिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो 6 चैप्टर हम कमजोर बच्चों के लिए आरबीसीटी के रूप में बताएंगे, उसमें से एक चैप्टर ये भी होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर का मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर है नहीं 10th में, ठीक है ना। बहुत सरल चैप्टर है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से आपको आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करें हम पग विचलन विधि की। अगर यहां तक आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, पग विचलन विधि की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? मिटा दो इसको, मिटा दो, चलिए वेरी गुड, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया है, अच्छी बात है। ये कॉलम में खत्म कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको
कहीं ये नहीं हो जाए कि सारी साहब इतनी बनानी पड़ेगी क्या, कहीं गलत कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो अब हम पग विचलन विधि में क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे आप, बाकी सेम टू सेम ऐसी। अब इसमें क्या करना था, वही आपको पग विचलन विधि में क्या करना पड़ेगा, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। पे योर अटेंशन प्लीज, सभी का ध्यान आगे की ओर। जैसे स्क्रीनशॉट आप माइंड में लेते हो, वैसे ही मोबाइल माइंड में जैसे भी आप उचित लगे, क्योंकि हमारा माइंड भी एक स्क्रीनशॉट लेने का एक मेथड है। एक बार चीज़ को देख लेते हैं किसी डायग्राम को, उसका स्क्रीनशॉट हमारे माइंड में पक्का हो जाता है। इसके लिए आपको लगातार वॉच करना पड़ेगा आगे की ओर जब समझाया जा रहा है। तो गाइस हम पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ। तो आपको ये कॉलम तो ऐसे कैसे बनाने पड़ रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित माध्य हो, चाहे पग विचलन विधि। अब ये 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे इसमें। यहाँ पर डी जो लेंगे वो होगा x माइनस a बटा h। h जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल। इनके बीच में कितना गैप है, 15 का, ठीक है। तो यहाँ पर डी की जगह हम क्या ले लेंगे बच्चों, u लेंगे यहाँ पर, क्योंकि कल्पित माध्यम में हमने डी लिया था विचलन, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो यहाँ पर हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। h लिया यहाँ पर, h यहाँ पर कितना है लिख सकते हो आप, यहाँ a बराबर 47.5, वही पहले वाला रख लो, और h बराबर कितना है 15, ठीक है ना। वर्ग अंतराल कितना है, 10 और 25 के बीच में कितना अंतर है, सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है 15 का, वो वर्ग अंतराल। 15 से डिवाइड करते जाओ, जैसे 17.5, x का मान कितना लेंगे 17.5, और कल्पित माध्य कितना लेंगे 47.5। 17.5 माइनस 47.5 तो कितना आएगा, माइनस का 30, माइनस के 30 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा माइनस का 2, कितना आएगा। इसके लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, हमारा माइंड जो है ऑलरेडी कंप्यूटर को बनाने वाला भी हमारा माइंड ही है, तो आप पूर्णतः डिपेंड नहीं रहे, कुछ चीज़ें कैलकुलेशंस माइंड में भी हो जानी चाहिए। ऐसे ही आप नेक्स्ट लेंगे 32.5, उसमें से माइनस 47.5 तो कितना आएगा 15, 15 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा माइनस 1। ऐसे ही 47.5 में 47.5 घटाएंगे, 0 आएगा, 0 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। अब यहाँ पर 62.5 रखेंगे, इसमें 47.5 तो कितना आएगा बच्चों 15, 15 में 15 का 1, कितना आएगा 1, ठीक है ना। यहाँ पर 77.5 और यहाँ पर रखेंगे 47.5 तो कितना आएगा बच्चों 30, 30 आएगा, 30 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा 2, और यहाँ पर 52.5 में 47.5 घटाएंगे 45, 45 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा बोलो 3। अब यहाँ पर निकालेंगे एफ यू, क्या निकालेंगे एफ इंटू यू। एफ आपके पास 2 है, 2 को -2 से करेंगे तो माइनस का 4, और ये 3 को -3, 7 को 0 से 0, 6 को 1 से 6, 6 को 2 से 12, 6 को 3 से 18। तो यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ यू, ये कितना आ जाएगा, अरे 18 12 कितना होगा 30, 30 से 36, 36 में से 7 गए तो कितना आएगा 29, कितना आएगा 29। आ गया, आया कि नहीं आया, 18 12 30 से 36, 36 में से 7 गए तो 29, कितना आएगा 29। यहाँ a बराबर ये है, h बराबर ये है, तो यहाँ पर माध्य जो आएगा बच्चों को कैसे निकालेंगे आप, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है ना, इंटू एच, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में लगा के, ये भी एच लगा सकते हैं।
एच यहाँ पर क्या लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नया शब्द यूज कर लिया, वर्ग अंतराल। ये नहीं कर रहे थे तब तक हमें ये करने की जरूरत नहीं। ए का मान कितना है 47.5, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 29, इसकी कितनी आई है 30, एच कितना 15, कितना बच्चों 15, कट कर दो 15 का 15, 15 दूनो 30, 47.5 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 14.5 और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62.0। तो विचलन विधि से भी आंसर हो जा रहा है। मैंने कहा कि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा। यू कैन टेक, प्लीज यू कैन टेक, क्या कर सकते हैं आप, अरे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक्स गाइज।